नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आपका पीस न्यूज में। आज हम आपको ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा देश भर में की जा रही आध्यात्मिक और सामाजिक सेवाओं की खास खबरें दिखाएंगे। ब्रह्मा कुमारी द्वारा संचालित ये सेवाएं समाज में शांति, सकारात्मकता और आत्मिक सशक्तिकरण का संदेश फैला रही हैं। आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग, मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। महाराष्ट्र के लातूर जिले की ओसा नगरी में एक दिव्य, ऐतिहासिक और अत्यंत प्रेरणादायक क्षण साकार हुआ, जब ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र ज्ञान सिंधु भवन का भूमि पूजन संपन्न हुआ। यह कोई साधारण भवन नहीं, बल्कि एक ऐसा केंद्र बनने जा रहा है जो ज्ञान, शांति और सच्चाई के संगम का प्रतीक होगा। इस शुभ अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालु, गणमान्य नागरिक और ईश्वरीय सेवा भावी आत्माएं एकत्र हुई। कार्यक्रम में मधुबन की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK डॉक्टर उषा दीदी, ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू के समाज सेवा प्रभाग के उपाध्यक्ष BK प्रेम भाई जी, हिरेमठ संस्था ओसा के 1008 निरंजन शिवाचार्य महाराज, गुलबर्गा सब जोन प्रभारी BK विजया दीदी, सोलापुर सब जोन प्रभारी BK सोम प्रभा दीदी, उदगीर सेवा केंद्र प्रभारी BK महानंदा दीदी तथा लातूर सेवा केंद्र प्रभारी BK नंदा बहन की विशेष उपस्थिति रही। इनके साथ ब्रह्मा कुमारी परिवार ओसा की बहनें BK पुण्या बहन और BK सुरेखा बहन ने भी अपनी सेवाओं द्वारा आयोजन को सफल बनाया। इसके अलावा विशेष अतिथियों के तौर पर लातूर विधानसभा संयोजक अर्चना ताई पाटिल, ओसा तहसीलदार GB अडसूल, नगर परिषद मुख्य अधिकारी मंगेश शिंदे, व्यापारी संघ के अध्यक्ष सुरेश सिंद्रमप्पा, वीरशैव लियांगत समाज के अध्यक्ष सुभाष विश्वनाथ अप्पा तथा ओसा पुलिस उप अधीक्षक कुमार चौधरी की गरिमामय उपस्थिति ने समारोह को गौरवशाली बना दिया। मैंने देखा है कि यहाँ पे सिर्फ सदाचार, सद्वर्तन, सत विवेक बुद्धि, इन सब का ज्यादा से ज्यादा हमारे जीवन में कैसे उसका अनुभव हमें करना चाहिए, उसके ऊपर कैसे ध्यान देना चाहिए, इस पे हमें सिखाया जाता है। बहन जी, तान तनाव बहुत बढ़ गया है और वो हाथ में जो 6 इंच का हमारा यंत्र बैठा है ना, उसने तो जीना हराम कर दिया है। मोबाइल की वजह से सबकी सुख शांति खराब हो रही है, क्योंकि अभी भी मैं स्टेज पे बैठी थी तो बार बार कॉल किए जा रहे, फोन नहीं लो तो मैसेज आ जाता है कि ताई आप हमारा फोन नहीं उठा रहे। किसी के अंदर पेशेंस नहीं है। बट जो आपका जो योग का रास्ता है, जो आप हमें ध्यान करना सिखाते हैं, उसमें ये है कि पेशेंस चाहिए। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता मधुबन की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK उषा दीदी जी रही। उनका आध्यात्मिक प्रवचन शिव संदेश खुशहाल जीवन की अद्भुत कुंजी कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के लिए अत्यंत ऊर्जावान और दिशा देने वाला रहा। उन्होंने जीवन में अध्यात्म की उपयोगिता को सहज और प्रभावशाली ढंग से स्पष्ट किया। जिस तरह शारीरिक रीति से किसी में कमजोरी आ जाए तो यही कहा जाता है उसकी फिजिकल इम्यूनिटी कम हो गई है, इसीलिए ये बाहर के वायरस अटैक कर रहे हैं और बार बार उसके शिकार हो रहा है। लेकिन अगर अपनी फिजिकल इम्यूनिटी को बढ़ा दे, शारीरिक प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा दे, तो कैसे भी वायरस क्यों ना आ जाए, वो वायरस हमें इफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक इसी तरह ये तनाव, दुख, शांति जो हमारे जीवन को घेर के रखी है, उसका कारण यही है कि कहीं न कहीं हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बहुत क्षीण हो गई है, आध्यात्मिक प्रतिरोधक शक्ति क्षीण हो गई है। इस शुभ भूमि पूजन की पूर्व संध्या पर शिव चरणी एक भक्ति रंग नामक एक भव्य संगीतमय संध्या का आयोजन भी हुआ, जिसमें सरस्वती संगीत महाविद्यालय के संस्थापक संगीताचार्य डॉक्टर राम बोरगावकर ने अपनी भक्तिमय प्रस्तुति से सबको भाव विभोर कर दिया। भक्ति, संगीत और आध्यात्म के समन्वय ने पूरे वातावरण को दिव्यता से भर दिया। इस आयोजन के माध्यम से ओसा नगरी ने न केवल एक भवन का शिलान्यास देखा, बल्कि आध्यात्मिक नवजागरण की ओर भी पहला सशक्त कदम बढ़ाया। ज्ञान सिंधु भवन अब ओसा नगरी में शांति, प्रेम और सत्य की ऊर्जा को फैलाने वाला एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरेगा।
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रहन कस्बे में ब्रह्मा कुमारी संगठन के लिए एक विशेष और ऐतिहासिक क्षण सामने आया, जहां बाबा का घर बनने जा रहा है। इस पावन भूमि का भूमि पूजन और शिलान्यास बड़े ही दिव्य माहौल में किया गया। रहन सेवा केंद्र की प्रभारी सुषमा बहन जी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीके आदर्श बहन जी को आमंत्रित किया गया। विशिष्ट अतिथियों में प्रिंसिपल सतीश कुमार और स्थानीय व्यवसायी चेतन चंबियाल उपस्थित रहे। सभी ब्राह्मण परिवार का स्वागत सुषमा बहन ने ईश्वरी सौगात और प्रसाद के साथ किया। अमृतसर सेवा केंद्र से लगभग 70 भाई बहनों का समूह इस आयोजन में सम्मिलित हुआ। इसके साथ ही जंडियाला, गुरु, रैया, फगवाड़ा, अजनाला, तरन तारण, पट्टी, देहरा, कांगड़ा और मनाली जैसे विभिन्न सेवा केंद्रों से भी भाई बहनों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। पठानकोट से पधारे बीके ओम प्रकाश भाई जी ने मधुर गीतों से वातावरण को भक्ति के रस से भर दिया। हिमाचल प्रदेश के रोहडू में ब्रह्मा कुमारी यातायात एवं परिवहन प्रभाग द्वारा यात्री कृपया ध्यान दें विषय पर सड़क सुरक्षा जागृति प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का अवलोकन रोहडू के विधायक माननीय मोहन लाल ब्राक्टा और रोहडू मंडल के कांग्रेस अध्यक्ष करतार सिंह कुल्ला ने किया। प्रदर्शनी का उद्देश्य यातायात एवं परिवहन प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके डॉक्टर सुरेश शर्मा ने विस्तार से समझाते हुए कहा कि जीवन की सुरक्षा हेतु यातायात नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है और आंतरिक खुशी व शांति को जीवन में लाना ही असली मुस्कान है। इसके अलावा उन्होंने प्रभाग की गतिविधियों की जानकारी देते हुए राजयोग आधारित सकारात्मक जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, अगर हर नागरिक जागरूक हो जाए तो हम सुरक्षित हिमाचल, सुरक्षित भारत का सपना साकार कर सकते हैं। राज्य स्तरीय एक मेला लगा हुआ है और उसमें ब्रह्मा कुमारी के ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग की ओर से एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसका नाम है यात्री कृपया ध्यान दें। यहाँ पर आज पूरे हिमाचल प्रदेश से हजारों की संख्या में लोग मेला देखने के लिए आ रहे हैं और उसमें एक विशेष प्रदर्शनी जिसमें है मुस्कान को अपनी पहचान बनाए और कैसे अपने जीवन की यात्रा को सुखद यात्रा बनाए, उसके बारे में यहाँ पर समझाया जा रहा है। और हमारा ब्रह्मा कुमारी के ट्रांसपोर्टिंग का लक्ष्य यही है कि हमारा भारत सुरक्षित भारत हो, हमारा हिमाचल प्रदेश सुरक्षित हिमाचल हो। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा दीदी ने अतिथियों को ईश्वरी सौगात भेंट की। इससे पूर्व रोहडू के एसडीएम विजय वर्धन ने फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और कार्यक्रम की सराहना की। प्रदेश में डॉक्टर नरेश मेहतान, डॉक्टर पवित्रा मेहतान, ग्लोरी इंटरनेशनल स्कूल के नीरज शर्मा और व्यापार मंडल अध्यक्ष पप्पू भावटा समेत कई विशिष्टजन उपस्थित रहे। सोनीपत के विश्व कल्याण सरोवर में एक अत्यंत भावपूर्ण और आध्यात्मिक वातावरण उस समय देखने को मिला जब दिल्ली जोन द्वारा परम आदरणीय राजयोगिनी रतन मोहिनी दादी जी के अव्यक्त विहार पर विश्व शांति हेतु सामूहिक राजयोग का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रातः 6 बजे से 9 बजे तक चला, जिसमें दिल्ली जोन के विभिन्न सेवा केंद्रों से आए 3,500 से अधिक बीके सदस्यों ने आत्मिक मौन, योग और स्नेह सिक्त श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहन लाल बड़ोली जी एवं विधायक कृष्णा गहलावत जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। दोनों ही महानुभावों ने दादी जी के आध्यात्मिक योगदान को नमन करते हुए अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में ओआरसी की निदेशिका बीके आशा दीदी एवं दिल्ली पांडव भवन की प्रभारी बीके पुष्पा दीदी ने दादी जी के दिव्य विशेषताओं और सादगी से भरे महान जीवन की स्मृतियों को साझा किया। यह आयोजन दादी जी के जीवन को एक प्रेरणा के स्वरूप में आत्मसात करने का अद्वितीय अवसर बना।
दिल्ली के लोधी रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें नगर विमानन, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक मंत्रालय सहित CBI, CVC, एम्स, DGCA, AAI, UNDP, इंडियन ऑयल, मौसम विभाग जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में व्याख्यान, सामूहिक योगाभ्यास, ग्रुप एक्टिविटी एवं प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किए गए। एम्स की डॉक्टर सुषमा सागर ने कहा कि हमें नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। राजयोग शिक्षक BK पीयूष भाई ने समाधान पर केंद्रित रहने की प्रेरणा देते हुए कहा कि खुश रहना ही जीवन का असली उद्देश्य है। फेल माने FAIL मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। बहुत अच्छी बात है। फेल तो कोई होता ही नहीं है। कहते हार नहीं होती है, या तो जीत होती है या तो सीख होती है, लेकिन हम उस लेसन को नहीं सीखते। हम उन गलतियों को बार बार दोहराते रहते हैं। इससे हमारा चेहरा कैसा हो जाता है? बहुत अलग तरह का हो जाता है चेहरा। और अगर अलग तरह का चेहरा हो तो फिर हम क्या देंगे समाज को, क्या देंगे हम लोगों को, क्या देंगे पड़ोसियों को, क्या देंगे बच्चों को। तो इसलिए मुझे हर हाल में खुशहाल रहना। प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम चली जाएंगी, कोई बड़ी बात थोड़ा ना। हमारा एक बहुत बड़ा फर्ज बन जाता है कि हमें उनको बार बार ये याद दिलाना पड़ता है। मैं बार बार उनके बेड पे जाके ये कहती हूँ कि हाथ चला गया, पैर चला गया, चलो आँख चली गई, पर आप तो जिंदा हो। आपके परिवार के लिए आप अवेलेबल हो और आपका अपना होना कितना इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आप उनको धन्यवाद दीजिए। जो भी ईश्वर है उसको भी आप मानते हैं। सेवा केंद्र प्रभारी BK गिरजा बहन ने बताया कि सच्ची खुशी भौतिक साधनों से नहीं बल्कि श्रेष्ठ कर्मों से मिलती है। यह संगोष्ठी सभी प्रतिभागियों के लिए ऊर्जा, प्रेरणा और सकारात्मकता का अनुपम स्रोत बनी। देखिए, खुश रहने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए। खुश रहने के लिए कोई बात नहीं चाहिए। खुश हमें रहना चाहिए। खुशी हमारी एक नेचुरल नेचर होनी चाहिए। और खुशी जैसे कहते हैं खुराक है। तो आज हम बहुत अच्छा भोजन भी करेंगे, लेकिन अगर हमारे जीवन में खुशी नहीं है तो फिर फायदा नहीं। वाह भाई मेरे स्पाउस, वाह भाई मेरा स्वास्थ्य, वाह भाई मेरा स्वास्थ्य, वाह भाई मेरा भाग्य, वाह भाई मेरा भाग्य, वाह भाई वाह। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार। ओम शांति।